हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जयदी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, दिस इज द लास्ट फाइनल वीडियो। मंडे के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक से मार्केट श्योर शॉर्ट एक गैप डाउन के साथ ओपन होने वाला है 90% प्रोबेबिलिटी। बिकॉज यहां पर आप देखोगे सभी ग्लोबल क्यूज को ओवरऑल जिस टाइप से मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो काफी अच्छे नेगेटिव पॉइंट के साथ देखने को मिली है। तो अब गाइस, कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, वन बाय वन सभी पर डिस्कशन करने वाले हैं। सोमवार के ऑप्शन डाटा से लेकर एफआईडीआई के सेगमेंट वाइज डाटा पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। एंड गाइस, चार्ट पर जिस टाइप से हमें मूवमेंट करनी है, मैंने गाइस कल आधी रात तक यहां पर चार्ट पर काफी टाइम कंज्यूम करते हुए आपके लिए अच्छी खासी गाइस एनालिसिस निकाली है। तो प्लीज यार, आपसे यही उम्मीद होगी कि उसको आप बर्बाद नहीं जाने देंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। जिन्होंने भी गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज आप सभी को पता है मैं जो भी गाइस एनालिसिस देता हूं वो जेन्युइन प्रैक्टिस के बाद देता हूं। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हमारे सीधे से एफआईडीआई के डाटा पर। एफआईडीआई का नॉर्मल डाटा देखा जाए तो इस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा। यहां पर अगर हम देखें तो एफआईआई ने जो सेलिंग प्रेशर दिखाया है वो बेसिकली यहां पर घरेलू फंड्स ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 3,961 करोड़, 3,961 करोड़ के आसपास। और अगर हम सेलिंग प्रेशर देखें एफआईआई का तो वो है 2,254 करोड़ के आसपास। मतलब कि एग्जैक्टली तो नहीं, बट ऑलमोस्ट उसकी डबल यहां पर मूवमेंट करते हुए देखने को मिले हैं घरेलू फंड्स। अब अगर हम ट्रैक करेंगे इस प्रीवियस डाटा को तो आप देखेंगे कंटिन्यू बेसिस पर लगातार 15 डेज के आसपास से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। किन की ओर से? एफआईआई की ओर से। जो बेसिकली आप देखोगे 2 जनवरी यहां पर बेसिकली आपको ग्रीन में दिखाई देगा। अदरवाइज मार्केट में कंटिन्यू अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग दिसंबर से और आप देख स्टार्टिंग जनवरी से और लास्ट दिसंबर के अप्रोक्सीमेटली वीक से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है अपना एफआईआई की ओर से। सो यहां पर कंटिन्यू फॉर्मेशन एक सेलिंग प्रेशर का है एफआईआई की ओर से। और जिस टाइप से हमारे इंडियन मार्केट्स ने क्लोजिंग की है वो भी क्लियर कट सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो अब हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, अगर हम देखेंगे तो बेसिकली पेरोल डाटा आया और यूएस मार्केट्स भी फॉल करते हुए देखने को मिले और एज एक्सपेक्टेशन के थोड़ा सा बियॉन्ड और यहां पर मार्केट फॉल होते हुए देखने को मिले, जो आपने कंटिन्यू बेसिस पर देखा। अभी हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, अगर आप गाइस मूवमेंट देखोगे एफआईडीआई का सेगमेंट वाइज तो वो कंटिन्यू यहां पर मीडियम बेरिस का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो ये भी अगर आप देखोगे तो जो मोमेंटम है वो यहां पर रेज कर सकता है फुल डाउन साइड। बिकॉज जब तक एक सर्टेन लेवल्स के ऊपर हमें निकल के क्लोजिंग नहीं देखने को मिल जाती, हमें यहां पर हर एक राइस पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अब अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में देखोगे स्ट्रॉन्ग बेयरिस का मूवमेंट देखने को मिल रहा है एफआई की ओर से। निफ्टी में देखोगे मीडियम बेयरिस का स्ट्रक्चर है, बैंक निफ्टी में देखोगे मीडियम बेयरिस का स्ट्रक्चर है और सेम एज अ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी में भी मीडियम बेयरिस का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो एक चीज क्या क्लियर होती है, एफआईडीआई के सेगमेंट वाइज डाटा के अकॉर्डिंग किसी भी टाइप से हमें रिकवरी का यहां पर सिग्नल नहीं देखने को मिल रहा है। तो हम क्यों कूदेंगे अपसाइड के लिए? ऑलमोस्ट किस लेवल पर क्या करना है वहां पर मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा, बट फिलहाल अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस में भी देखोगे तो सेम तरीके से यार जो फ्यूचर्स पे मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है वो भी यहां पर सेलिंग प्रेशर का है। तो ये हमने अभी तक क्या देखा, ऑलमोस्ट एफआईडीआई का जो कंटिन्यू बेसिस पर लगातार हमारा स्टार्टिंग जैन मंथ से एंड लास्ट दिसंबर के अप्रोक्सीमेटली वीक से यहां पर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ है, जो कि 2 जनवरी को थोड़ा सा बाइंग स्ट्रक्चर दिखाया था, बट कंटिन्यू बेसिस पर सेलिंग है। सो चौतरफा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अब मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, पहले तो निफ्टी कहां पर क्लोज हुआ है, 23,440 के अराउंड यहां पर निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की वही क्लोजिंग कहां पर है, 48,600 या 700 के आसपास हमें ऑलमोस्ट यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब जो मैं ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं वो अप्रोक्सीमेटली निफ्टी में 23,330 के आसपास हम ओपन होंगे या 300 के आसपास ओपन होंगे। उसी सेम टाइप से बैंक निफ्टी की ओपनिंग देखें तो 48,200 या 300 के आसपास ओपनिंग होना चाहिए। सो 300 या 500 के आसपास लेट्स सी यहां पर ऑलमोस्ट अपनी ओपनिंग देखने को मिल सकती है। सो पहले तो जो भी पुट साइड की पोजीशंस इनिशिएट करके गए आपको इमीडिएट बेसिस पर आपकी जो भी प्रॉफिट है वो बुकिंग करना है, और जो भी कॉल साइड की पोजीशंस बेसिकली लेकर गए ओवरनाइट वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मार्केट एक सर्टेन लेवल्स के नीचे सस्टेन करता है तो आपको अच्छा खासा डाउन साइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट अगर हाई गैप डाउन के साथ, मतलब कि ह्यूज पॉइंट्स के साथ अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो वहां से
थोड़ी सी स्पाइक हमें देखने को मिलेगी, वहां पर आप एग्जिट कर लीजिएगा, बिकॉज डाउन साइड का कंटिन्यू बेसिस पर लोअर लो का फॉर्मेशन हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। सो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। जो भी ओवरनाइट पोजीशंस हैं उनके लिए मैं क्लियर करके चल रहा हूं। नाउ प्रोफेशनल ट्रेडर्स का अगर आप मूवमेंट देखेंगे, इंडेक्स फ्यूचर्स में माइल्ड बेरिस का स्ट्रक्चर है, इंडेक्स ऑप्शंस में भी मीडियम बेरिस, एंड ऑफ द डे माइल्ड बेरिस। सो किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा है जो कि पॉजिटिव मूव दिखाए। बट इंडियन मार्केट्स एज अ थोड़े से मैनिपुलेटिव मार्केट है यार, मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, बिकॉज आप देखोगे तो चार्ट पर वो सीधे से चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इस पर कोई भी कंफ्यूजन मुझे नहीं है, मैं कह सकता हूं, है ना। अब यहां पर जो एक चीज हमें ध्यान में रख के चलना है, अगर हम टेक्निकल वाइज थोड़ा सा मूवमेंट देखें तो यहां पर निफ्टी क्रूशियल सपोर्ट एट 23,500 का, उसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है 350 का लोअर लो टच करके। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, अगर हम टेक्निकली वाइज देखें, इस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, सो ज्यादा बात नहीं करूंगा। लॉन्ग नेगेटिव कैंडल हमारी फॉर्म्ड हुई थी थर्सडे के दिन, है ना। अब वेडनेसडे के दिन अगर हम देखें सेम टाइप से, तो वहां पर हुई थी हैमर टाइप कैंडल पैटर्न। अब जो फ्राइडे को यहां पर सिग्नल दिया है वो कौन सा सिग्नल है, दिस इज नॉट अ गुड साइन, एंड वन में एक्सपेक्ट मोर वीकनेस इन द कमिंग सेशंस। तो क्लियर कट ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। हमें डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है जब तक मार्केट एक सर्टेन लेवल 23,500 के नीचे मूव कर रहा है। ये सिंपल सा लॉजिक आपको अप्लाई करके चलना है। अब आपको लेके चलता हूं पोजीशंस पर, पोजीशंस के बाद सीधे से आपको चार्ट पर ले जाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ अगर आप देखेंगे सोमवार का डाटा, सोमवार के ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग क्या देखने को मिल रहा है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और जो भी लोग नए लोग हैं उनको बता दूं, जब भी हम कॉल साइड का डाटा फर्स्ट वन ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट मींस हम रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड करके चलेंगे, और कौन कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो उसके सामने जितनी हाई पोजीशंस होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। नाउ 48,800 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 12,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। अब इसके ऊपर मार्केट सपोज निकल के सस्टेन करता है तो हमारा नेक्स्ट हर्डल कौन सा है, 49,000 का राउंड फिगर। और ऐसा क्यों, ये राउंड फिगर है क्या इसलिए ये इंपोर्टेंट हर्डल है, द आंसर इज नो। यहां पर पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम यहां पर इसको इंपोर्टेंट लेवल बोल रहे हैं, बिकॉज अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखोगे कहां पर 12,000 और कहां पर सीधे से 60,000, तो अपने आप में जो स्ट्रॉन्ग हर्डल है वो 49,000 एज अ राउंड फिगर के बेसिस पर तो है ही, और सेकंड वन अपना पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। थर्ड वन 49,300 के लेवल पर अच्छी खासी पोजीशंस है, 14,000, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर हमारे फॉर्चुनेटली, है ना, अगर 49,000 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर सस्टेन किया, देन 49,250 300 का टारगेट बन सकता है फुट अपसाइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और इसके ऊपर निकला 49,500 का सीधा सा 200 पॉइंट्स का मोमेंटम बन सकता है, 49,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको निफ्टी में ध्यान में बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है एज अ रेजिस्टेंस की बेसिस पर। नाउ अगर हम पुट साइड की बात करें, मतलब एज अ सपोर्ट एरियाज की बात करें, तो 48,700 का लेवल जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 12,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे मार्केट निकल के अगर सस्टेन करता है तो फर्स्ट हर्डल 48,500 का होगा, 46,000 के अप्रॉक्स यहां पर भी पोजीशंस क्रिएट है। और नेक्स्ट इसके नीचे अगर निकलता है तो 48,200 विल बी नेक्स्ट, 9,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और एंड ऑफ द डे 48,000 का राउंड फिगर, 79,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ पोजीशंस बायस, कौन सा लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है। और गाइस ये जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, अगर इसी को आप ऐसा अपनी खुद की चैनल पर पाना चाहते हो, खुद से डाउनलोड करना चाहते हो, तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में जोड़ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यार, एटलीस्ट उसमें आपको ऐड हो ही जाना है। नाउ चलते हैं बात करें अगर हम बेसिकली बैंक निफ्टी की, सॉरी निफ्टी की। सो निफ्टी में हम देखेंगे फर्स्ट वन पुट साइड का डाटा, मतलब कि ऐसा सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करें 23,400 का एरिया, इसी के ऊपर ऑलमोस्ट 10 से 20 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 39,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर मार्केट गया और सस्टेन किया, फर्स्ट एरिया 23,350 का, ध्यान होगा आपको फ्राइडे का लॉ, और जो हमने टारगेट दिया था कि 23,500 के नीचे अगर सस्टेन किया 350 का टारगेट बनेगा। एग्जैक्टली मार्केट ने जो वहां से पुल बैक किया 23,350 से किया, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 35,000 के अप्रॉक्स यहां पर भी पोजीशंस क्रिएट है। अब सपोज 300 के नीचे निकलता है, बिकॉज मार्केट फ्लो में निकल सकता है, 300 के आसपास तो मेरी एक्सपेक्टेशन है, 350 330 के आसपास हमें ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा सभी ग्लोबल क्यूज यहां पर
चौतरफा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सो 23,200 विल बी नेक्स्ट हडल, 38,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशन क्रिएट है, और 23,100 विल बी नेक्स्ट 20,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशन क्रिएट है। तो ये आपको निफ्टी पर ध्यान में रख के चलना है एज अ सपोर्ट की बेसिस पर। नाउ चलते हैं कॉल साइड की बात कर लें। एज अ रेजिस्टेंस एरियाज की अगर हम बात करें, 23,500 का एरिया यहां पर ऑलमोस्ट काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, 59,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस भी क्रिएट हैं। अब इसके ऊपर अगर निकला तो आप देखेंगे फ्राइडे का हाई, फ्राइडे को के दिन जिस स्टेप से मार्केट ने एक पुल बैक किया था 23,350 पर एग्जैक्टली आकर जो एकदम से पुल बैक देखने को मिला था, वहां पर क्या हुआ था, मार्केट ने 250 पॉइंट्स का मोमेंटम दिखाया और 600 को जैसे ही टच किया, 590 को जैसे ही टच किया, डाउन साइड के लिए स्पाइक देखने को मिला। नाउ इट्स वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो नहीं बोलूंगा, बट एज अ अच्छा खासा इसको स्ट्रॉन्गेस्ट से थोड़ी सी नीचे कैटेगरीज में आप रख सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस एरिया। 54,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है, और नेक्स्ट हर्डल जो बनेगा 23,700 का बनेगा, 57,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है, और एंड ऑफ द डे 23,800 700 वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, 88,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। तो ये आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में चीजें ध्यान में रख के चलना है। अब सीधे से आपको लेके चलता हूं मैं चार्ट पर, और चार्ट पर हम डिस्कशन करते हैं। मैंने यहां पर, मैं जिस स्टेप से स्टार्टिंग में बोल रहा था, काफी मैंने इस पर मेहनत की है। नाउ गाइस, होता हुआ क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट एक क्लियर वे में एक अच्छा खासा लोअर लो का फॉर्मेशन यहां पर करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अगर हम एक पैरेलल चैनल को यहां पर अप्लाई करें तो आप देखोगे कंटिन्यू बेसिस पर जैसे ही पैरेलल चैनल के आसपास मार्केट आता है, वहां से फॉल होना स्टार्ट हमें देखने को मिल जाता है। अब आपको स्क्रीन पर जितना इजी लग रहा है, क्या दिस इज इजी? अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली ये इजी है। बस जब हम मार्केट में मूवमेंट करते हैं तो वहां पर हमारा क्या आ जाता है, इमोशंस आ जाते हैं, हमारे जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो आ जाता है कि यार एटलीस्ट इतना नहीं गिरेगा, इतना नहीं टूटेगा। और गाइस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि सेम चीज होती है आपके साथ या नहीं। हमारा जो नॉर्मली माइंड किस टाइप से वर्क करता है कि यार मार्केट ना आज के दिन ना ऊपर जाएगा, ट्रैप करेगा लोगों को और भर के पैसा कमाएंगे, एक का डबल होगा। ऑब्वियसली हुआ, कैसे हुआ यहां पर आप देखिए, मार्केट कंटिन्यू बेसिस पर प्रीवियस डे फ्राइडे के सेशन में डाउन साइड के लिए कॉन्सिक्यूटिव कैंडल्स के साथ आया, और जैसे ही एक सर्टेन लेवल्स के आसपास आया, फर्स्ट वन एज अ सपोर्ट एरिया पैरेलल चैनल का, वहां से एक पुल बैक देना। सेकंड वन लेवल्स के अकॉर्डिंग जो लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं 23,350 पर अच्छा खासा एरिया था, है ना, और मार्केट इसको क्लियरली फॉलो करता है और अपसाइड के लिए अच्छा सा मोमेंटम दिखाता है। और सेलिंग प्रेशर कहां से बनता है, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के आसपास आके यहां पर अगेन एक डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। अब ट्रेंड सिंपल है, पैरेलल चैनल सिंपल है, मार्केट सिंपल है, बट स्टिल पैसा नहीं बन रहा है, पैसा टूट रहा है। आई नो, मैं सब कुछ जानता हूं गाइस, बिकॉज मैं यहां पर मार्केट में जानता हूं कि किस स्टेप से लोग कहां पर ट्रैप हो रहे हैं। मार्केट एक डाउन साइड के लिए कंटिन्यू बेसिस पर ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक, मतलब कि हमारे जो 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन थे, लगातार डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, हर एक सपोर्ट से अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, बट स्टिल लोग यहां पर पैसा खो रहे हैं इस टाइप के मार्केट में। और जनरली मैं लोगों को सुना है, मुझे मैसेज आते हैं कि सर मार्केट काफी खराब है। मार्केट खराब है ना, ऑब्वियसली खराब है एज अ इन्वेस्टर्स के लिए, बट एज अ ट्रेडर्स के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है। बट हम यहां पर खो कहां पर रहे हैं, इमीडिएट एंट्री पर। अब क्यों मैं ये ऐसा कह रहा हूं, अर्ली एंट्री हम जब भी बनाते हैं इस टाइप की स्टॉप लॉस हमारे लगते हैं, बिकॉज जी जनरली मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी देखा है, जब भी हम अर्ली एंट्री बनाएंगे इस टाइप की मार्केट में तो वहां पर पैसा टूटने के काफी हायर चांसेस हैं। अब मेरी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग आपको मूव क्या करना है, हम यहां पर 10 बजे से पहले या 10:30 के पहले मूवमेंट नहीं करने वाले हैं मार्केट में। 10:30 पर मार्केट में जो होना है वो हो जाए, है ना। अब उसके बाद हम मूवमेंट करके चलेंगे 10:30 के बाद, बिकॉज आप देखोगे प्रीवियस डे, अगर हम प्रीवियस डे से मार्केट को तुलना करने के लिए ट्राई करें, सी थोड़ा सा गाइस मुझे आपका यार 100% फोकस चाहिए, बिकॉज चीजें आप समझ नहीं पाओगे क्या हुआ। यहां पर आप देखिए 15 मिनट के चार्ट पर मार्केट ने क्या किया, अगर हम प्रीवियस डेज को ऑब्जर्व करें, मार्केट ओपन हुआ ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में और खुलते ही डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी दे दी, और कंटिन्यू एक डाउन बेसिस पर अप्रोक्सीमेटली 600 से लगातार हमें 250 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली, और 350 23,350 23,350 के आसपास मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेक लिया, वहां से अपसाइड के लिए मूवमेंट किया। और
किस टाइम फ्रेम पर किया? अगर हम टाइम फ्रेम देखें यहां पर सी, अगर आप कैंडल पर कर्सर रखेंगे तो 10 बजे के आसपास, इट्स अ 15 मिनट चार्ट, 15 मिनट की चार्ट पर मैं बात कर रहा हूं। यहां पर 10 बजे के आसपास हमें एक्जैक्टली एक फर्स्ट वन सपोर्ट एरिया, सेकंड वन हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया और थर्ड वन यहां से अपसाइड के लिए मोमेंटम दिखा दिया है ना। और कितने बजे? 10 बजे के आसपास, मतलब कि 10-15 के आसपास हमारा मार्केट मोमेंटम एक रिवर्स डायरेक्शन में करता है। अब अगर हम इसके प्रीवियस डे जाएं, फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ? क्या कोई कंफर्मेशन है? मार्केट ऑलमोस्ट एक गैप डाउन की सिचुएशन में ओपन हुआ। यहां पर किसी भी टाइप का कंफर्मेशन है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नहीं है। फिर भी हम एंट्री मार रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं यार? बिकॉज ये हमारी पैसा खोने की वजह है। तो ये हमें क्या ध्यान में रख के चलना है? जैसे ही मार्केट अब आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली, यहां पर टाइम अगर हम देखें तो कौन से टाइम पर आया? यहां पर आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 10 बजे के आसपास मार्केट ने डाउन साइड के लिए मोमेंटम देना स्टार्ट किया। ये चीजें क्लियर हैं। 2 दिन हम काउंट कर चुके हैं। 10 बजे के आसपास मूवमेंट देखने को मिल रहा है रियल वाला। अब इसके पीछे चलते हैं। इतने से भी बात नहीं बनेगी। हमने प्रीवियस डे मार्केट को ऑब्जर्व किया है तो हमें प्रीवियस डे भी देखना पड़ेगा। अब हमारे प्रीवियस डे क्या हुआ? जैसा कि मार्केट ओपन हुआ ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी पर ओपन हुआ, ना तो एक बिग गैप अप के साथ ना बिग गैप डाउन के साथ। अब यहां पर क्या हुआ? स्टार्टिंग की फर्स्ट कैंडल क्या करेगी या स्टार्टिंग में मार्केट क्या स्टेप से मूवमेंट करेगा, क्या ये क्लियर था? एग्जैक्टली नहीं क्लियर था। यहां पर फिर से लोगों ने पैसा खोया। क्यों? बिकॉज अर्ली एंट्री के कारण। उत्सुकता है ना, फंड पड़ा है ना। यहां पर एंट्री मारेंगे एकदम से 9:15 पर ही एंट्री मारना है हमें। 9:15 पर एंट्री मार के 9:16 पर 1 मिनट के अंदर पैसा बना के निकल जाना है, डबल कर देना है। तो ये हमारी गलती हो रही है। अब फिर से आपको दिखाता हूं मार्केट ने डाउन साइड के लिए कब अपॉर्चुनिटीज दी। सी 10 बजे की कैंडल आप देख लीजिए 15 मिनट की, यहां पर हमें फिर से डाउन साइड के लिए अच्छा खासा कट देखने को मिला। ठीक है, 3 दिन हमारे काउंट हो चुके हैं। हम 3 दिन का मार्केट का मूवमेंट देख चुके हैं। चलते हैं इसके प्रीवियस डे। इतने से हमारा पेट नहीं भरेगा। नाउ हमारा मार्केट क्या हुआ? एक छोटे मोटे गैप अप के साथ ओपन हुआ। क्या स्टार्टिंग में आपको कंफर्मेशन है क्या करेगा मार्केट? 1 से 2-3 कैंडल में क्या करेगा? बट नहीं, किसी भी टाइप का कंफर्मेशन नहीं है। स्टिल हम एंट्री बनाएंगे बिकॉज हमें वही सेम चीज है। 9:15 पर एंट्री लेना है, 16 पर एंट्री एग्जिट कर देना है और पैसा डबल कर लेना है। किसी भी टाइप से आपको कंफर्मेशन थी क्या? नहीं थी। अब यहां पर स्टार्टिंग में मार्केट ने क्या किया? डाउन साइड के लिए अच्छा सा कट देखने को मिला और जैसे ही अपना गैप फिल किया, यहां पर आप देखेंगे इसको थोड़ा सा मैं यहां पर आप थोड़ा सा फोकस डालिए। जैसे ही इस गैप को फिल किया, स्टिल यहां से एक अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। और अगेन कर्सर रख के मैं टाइम बता देता हूं कौन सा टाइम है। टाइम है 10 बजे का। 10 बजे के बाद हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। तो ये सिंपल सी चीज हम 4 दिन को काउंट कर चुके हैं। आई होप कि आप चीजें समझ पा रहे हैं। मैं क्यों 10 बजे या 10:30 बजे के बाद एंट्री बनाने के लिए बोल रहा हूं। इट्स देखो, मार्केट में श्योर शॉर्ट कुछ नहीं होता। अगर कोई बंदा आपसे बोल रहा है कि श्योर शॉर्ट ऐसा होने वाला है तो उस दिन आप पैसा लूज करोगे। इट्स अ हायर परसेंटेज चांसेस। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ऐसा होगा मार्केट में। आप 2 पॉइंट्स की, आप 200 और 100 पॉइंट्स की सुनते हैं ना, 2 पॉइंट्स की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि इस प्राइस पॉइंट से 2 पॉइंट्स ऊपर जाएगा। इट्स अ 100% गारंटी। ये अगर कोई बंदा कह रहा है ना, तो अगर मैं भी कह रहा हूं ऐसा, तो आप ना, मैं कह रहा हूं मुंह पर गाली दे देना आप, है ना। बिकॉज ये क्लियरली झूठ है यार। 100% कुछ काम नहीं करता यार। मार्केट किस स्टेप से काम करता है? पहले तो एक चीज समझिए, मार्केट काम करता है पैसे से। पैसा ये तो सबको नॉर्मली पता है यार। इतने भी आप सब लोग आई होप कि एक्सपीरियंस्ड लोग हैं कि एक खोता है एक पाता है ट्रेडिंग में, है ना। ये सबको पता है। अब मार्केट में गाइस होता क्या है ना, जनरली कौन कितना पैसा कहां पर लगा रहा है उसके बेसिस पर मार्केट रिएक्ट करता है। सिंपल से शब्दों में समझ जाइए। और एक और चीज मुझे बताइए, कौन कितना पैसा कहां पर लगा रहा है? मैं अपने घर पर बैठा हूं। क्या आपके पास कोई ऐसा सिग्नल है? क्या आपके पास कोई ऐसा जादू है जो आप मेरी मूवमेंट को ट्रैक कर पाए कि मैं क्या कर रहा हूं? तो इसी के बेसिस पर मार्केट मूवमेंट करते हैं। बड़े जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, 500 करोड़ लेके फंड आए हैं, वो 500 करोड़ कहां पर डालने वाले हैं क्या आपको पता है? वो जिस टाइप से अपना फंड क्रिएट करेंगे, और एक नहीं 10 से 20 इंस्टीट्यूशनल फंड्स किस टाइप से मूवमेंट करने वाले हैं, तो ये क्या हमें पता है? नहीं पता है। उसी के बेसिस पर मार्केट चलता है, जो कभी नहीं आपको पता पड़ पाएगा। और मार्केट एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी के टाइप से वर्क करेगा, एक एनालिसिस के टाइप से हम इसको
ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके थ्रू मूवमेंट कर सकते हैं, बट 100% कैपिटल डिप्लॉय कर देना एक सिंगल ट्रेड में, लिख कर दे सकता हूं बर्बाद होने वाले हो। तो 4 दिन के ट्रेडिंग सेशंस को हमने क्या ऑब्जर्व किया, मार्केट 10 बजे के आसपास एक ऑपोजिट साइड मूवमेंट दे रहा है, सिंपल सी चीजें हमने समझी। चलते हैं इसके प्रीवियस डे क्या देखने को मिला। इसके प्रीवियस डे चले तो हमने देखा मार्केट ओपन हुआ अप्रोक्सीमेटली यहां पर कौन सी टेरिटरी में, या ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में मार्केट ओपन हुआ। खुलते ही डाउन साइड के लिए धड़ाधड़ यहां पर जो कैंडल्स की बरसात हुई रेड कैंडल की, और मार्केट ने किसी को नहीं संभलने दिया और डाउन साइड का अच्छे खासे तरीके से डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। अब अगर आप ऐसा स्कैल्पिंग के बेसिस पर यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो एक स्कैल्पिंग हमारा कहां पर बनता, 9:45 9 और 10 AM। तो यहां पर ऑब्वियसली एक स्कैल्पिंग बन सकता था फॉर द अपसाइड, बट ऐसे प्राइस पॉइंट पर इस मार्केट में हमें स्कैल्पिंग के बेसिस पर भी ट्रेड अभी नहीं एग्जीक्यूट करना है जब तक मार्केट कहीं थमता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। अब यहां पर क्या हुआ, अगेन एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाई, यहां से अगेन एक डाउन साइड के लिए कट देखने को मिला और मार्केट कंटिन्यू बेसिस पर पूरा दिन ही डाउन टेरिटरी में रहा और एक सिंगल स्पाइक भी हमें रिवर्सल ऑलमोस्ट छोटी छोटी कैंडल्स के साथ ग्रीन भी आपको देखने को मिलेगी, बट स्टिल एक अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड के लिए नहीं दिया। तो आपको वेट एंड वॉच करना है किसी भी टाइप से। जब मार्केट एक लगातार कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स के साथ चला आ रहा है तो हमें क्यों ही एंट्री मारना है ना। तो मार्केट वेट करेगा, एक सर्टेन लेवल्स के आसपास आएगा, तब हम मूवमेंट करके चलेंगे। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलना है ना। अब सेम तरीके से अगर हम जाएं और प्रीवियस डे चलते हैं और आपको दिखा देता हूं विद एग्जांपल। यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने यहां पर अच्छा खासा ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुआ। फ्लैट टेरिटरी में ओपन होने के बाद यहां पर क्या किया, डाउन साइड के लिए धड़ाधड़ फिर से रेड कैंडल, और जो मूवमेंट हुआ रिवर्स किया मार्केट, कहां पर किया 10:45 10:30 के आसपास से छोटा मोटा एक रिवर्स देखने को मिला जो कि अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट्स का मूवमेंट निचले स्तर से ऊपर की साइड दिया। तो ये सिंपल से लॉजिक आपको फॉलो करके चलनी है। पहले तो गांठ बांध लेनी है, 10 बजे से या 10:30 बजे से पहले एंट्री नहीं बनानी है किसी भी टाइप से, किसी भी सिंगल इंडाइसिस में। मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी, आपको बैंक निफ्टी एज अ एग्जांपल बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है बैंक निफ्टी में ही काम करेगा, निफ्टी में भी सेम तरीके से मूवमेंट होती हुई देखने को मिल रही है। अभी आपको निफ्टी में दिखा देता हूं, सी निफ्टी में देख लीजिए आप। ऐसा नहीं है कि आपको एक सिंगल इंडिविजुअल इंडाइसिस में मूवमेंट देखने को मिले, निफ्टी में तो और बढ़िया तरीके से कर रही है। नाउ अगर आप यहां पर निफ्टी का फॉर्मेशन देखेंगे, फर्स्ट वन क्या हुआ, स्टार्टिंग की फर्स्ट कैंडल हमारी कौन सी क्रिएट हुई, ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में मार्केट ओपन हुआ। खुलते ही डाउन साइड के लिए धड़ाधड़ 3 कैंडल्स ने जो मूवमेंट दिखाया ऊपर से अप्रोक्सीमेटली 23,600 के आसपास से 23,350 के आसपास मार्केट थमता हुआ देखने को मिला और यहां से एक अपसाइड के लिए स्पाइक बना। और टाइम देखिए कौन सा टाइम है, 10 बजे के आसपास। 10 बजे से मार्केट ने अपसाइड के लिए मोमेंटम क्रिएट करना स्टार्ट किया और अच्छा सा खासा प्रॉफिट यहां पर इनिशिएट होता और एग्जैक्टली जो हमारा स्टार्टिंग की फर्स्ट कैंडल का हाई था 23,600 के आसपास, उसे ही छूकर मार्केट ने डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी दी। तो ये एक्जैक्टली वही चीजें काम कर रही है ना। तो दोनों ही इंडेक्सेस में मेजर चीजें काम करेंगी, ये आपको सिंपल सी लॉजिक फॉलो करके चलना है। अब लेके चलता हूं आपको वीकली चार्ट पर और मार्केट का ओवरव्यू दे देता हूं। फर्स्ट वन हमने क्या यहां पर समझा, 10 से 10:30 बजे से पहले हम एंट्री नहीं बनाएंगे, है ना। बिकॉज आप एंट्री बनाते हो स्टार्टिंग में ही पैसा लूज करके बैठ जाते हो, माइंडसेट हो जाता है खराब और वहां पर धड़ाधड़ ट्रेड मारते हो बिकॉज आपको रिकवर करना है ना इमीडिएटली, तो उसी टाइप से आपके लॉस बढ़ते हुए जाते हैं, है ना। तो ये सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलनी। अब क्लोजिंग देखोगे तो निफ्टी की क्लोजिंग स्टिल एक पीक पर है ना, उतनी डेंजर नहीं है उतना जितना कि बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखोगे हम जो जिस प्राइस पॉइंट पर आ चुके हैं 7 महीने के लो के आसपास आ चुके हैं अभी। नाउ निफ्टी में 23,350 का एक हर्डल है ना। 350 के नीचे अगर निकल के सस्टेन करने लगे कल के दिन, देन 23,250 और यहां पर जो 23,100 तक के टारगेट बनेंगे पोजीशंस पर जस्ट आपको दिखाइए। तो ये सिंपल सी चीजें फॉलो करके चलनी है। अपसाइड के लिए अभी आपने 15 मिनट के चार्ट पर हमने क्या देखा, 23,600 के आसपास मार्केट गया, वहां से अगेन एंड अगेन हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। नाउ एक चीज क्लियर है, 23,600 का एरिया अच्छा खासा सेलर्स वाला जोन है। अब इस लेवल के आसपास आएगा हम यहां पर बाइंग नहीं करेंगे, और किसी में अगर है ही कोई 30 मार्क बनना चाहता है तो ले लीजिए एंट्री छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ विद द ट्रेलिंग विद द स्टॉप लॉस 10 से 20 पॉइंट का,
है ना। तो यहां पर तो मैं एग्जैक्टली फ्रेश लॉन्ग नहीं करूंगा, है ना। 350 पर थोड़ा सा हिम्मत रखूंगा कि यहां से लॉन्ग करूं, बट स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, है ना। डाउन साइड के लिए अगर 300 के आसपास मिलेगा, यहां पर भी थोड़ी सी हिम्मत कर सकता हूं। 250 के आसपास आएगा, यहां पर भी हिम्मत कर सकता हूं, बस एटलीस्ट 23,600 पर मत कहना भाई साहब, यहां पर मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं यहां पर फ्रेश लॉन्ग करूं, है ना। डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी जरूर देख लूंगा यहां पर, किसके साथ, 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख लूंगा। तो ये सिंपल से लॉजिक आपको फॉलो करके चलनी है। स्क्रीन पर जो आपको देखने को मिल रहा है ये मेरे इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं और इनकी हाई एक्यूरेसी है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल में दी जाती है। ऐड हो जाना, डेली बेसिस पर शेयर करता हूं। सेम तरीके से बैंक निफ्टी पर चलते हैं। अब बैंक निफ्टी का आप वीकली चार्ट देख लीजिए। सी वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग क्लोजिंग कहां पर देखने को मिल चुकी है, अपने अप्रॉक्सीमेटली 7 मंथ के लो के आसपास यहां पर मार्केट में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है वीकली कैंडल की। अब जो नेक्स्ट हर्डल हमारा बन रहा है, फर्स्ट वन जिसके अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, अच्छा खासा हर्डल था। अब इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा और सस्टेन करेगा तो सीधा सा 47,500 तक का कट हमें देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा। तो ये रेडी हो जाना है, अगर मार्केट कल के प्रीवियस डे के लो के आसपास नीचे सस्टेन करता है और 48,000 के राउंड फिगर को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो रेडी हो जाना 47,500 के लिए। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी अपसाइड के लिए ऐसा 15 मिनट के चार्ट पर भी हम अगर देखें तो हमारा 50,000 का एरिया अच्छा खासा एज अ वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। 50,000 के ऊपर जब तक निकल के सस्टेन नहीं करेगा तब तक हमें उम्मीद भी नहीं करना है कि हम यहाँ पर बॉटम बना चुके हैं। किसी भी टाइप से बॉटम का यहाँ पर क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो ये सिंपल से लॉजिक आपको फॉलो करके चलने हैं वीकली चार्ट पर। नाउ क्लियरिटी दे देता हूं बैंक निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट पर। सी मार्केट जिस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, ग्लोबल क्यूज जिस तरीके से, एक गैप डाउन ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस हैं। नाउ सपोज 48,300 के आसपास ओपनिंग होती है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं करेंगे, जैसा कि कहा 10 या 10:30 बजे के बाद एंट्री मारेंगे, जो भी हमारा फॉर्मेशन होगा वहां पर आपको बता दिया जाएगा। और गाइस एक और चीज ऐड कर दूं, जो भी लोग हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना चाहते हैं, इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, हमारी प्रीवियस लास्ट डेज की परफॉर्मेंस मांग सकते हैं, हम आपको परफॉर्मेंस दिखा देंगे, उसके बाद आप ऐड हो सकते हैं। और फर्स्ट वन एज अ लीगल बेसिस पर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका प्लान फर्स्ट मंथ का 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना होगा। प्रोग्राम्स के कुछ हाईलाइट्स हैं जो आप पढ़ के मूवमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये उनके लिए जो लोग खुद से एनालिसिस नहीं करना चाहते, जिनका कोई अदर ऑक्यूपेशन है, किसी भी टाइप से अदर व्यापार वगैरह करते हैं, कुछ भी जॉब वगैरह करते हैं, टाइम नहीं है एक्चुअल, एंट्री प्राइस मिल जाए, एग्जिट प्राइस मिल जाए, स्टॉप लॉस मिल जाए, टारगेट मिल जाए, तो उसके लिए आप इसको देख सकते हैं, है ना। तो वही सेम चीज है, पहले हमारी परफॉर्मेंस शीट देखिए, उसके बाद एंटर हो सकते हैं जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं। नाउ बैक टू एनालिसिस। 15 मिनट के चार्ट पर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं 48,400 300 के आसपास ओपनिंग देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा एटलीस्ट एक स्पाइक अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है, बट हम वहां पर गैप डाउन के बाद लॉन्ग नहीं करेंगे। फर्स्ट वन मार्केट को वेट करेंगे, 10 बजे के 10:30 बजे के आसपास एंट्री बनाने के लिए ट्राई करेंगे। अगर मार्केट यहां पर सपोज एक गैप डाउन के साथ ओपन होता है, गैप डाउन के साथ ओपन होने के बाद अपसाइड के लिए इस गैप को फिल कर देता है, इस गैप के आसपास जैसे ही आता है हम थोड़ा सा सेलिंग प्लान करके चल सकते हैं, जो कि 48,700 के आसपास है, विथ स्मॉल स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस, इससे ज्यादा मत लीजिएगा। अब इसके ऊपर अगर निकला और ऊपर सस्टेन किया तो 48,900 के आसपास से हम सेलिंग प्लान करके चल सकते हैं। और गाइस मार्केट जिस तरीके के हैं, अब मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि अपसाइड के लिए मूवमेंट करेगा या अब बहुत हो चुका है, एटलीस्ट अब अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से रैली देखने को मिलेगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं वो चीज समझने के लिए ट्राई कीजिए। मैं आपसे बोलने के लिए ट्राई कर रहा हूं कि जिस टाइप से हमें डाउन साइड के लिए अब थका दिया है ना मार्केट ने, लॉन्ग जाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है, मुझे मालूम है 4-5 दिन से मार्केट लगातार डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, लॉन्ग जाने के लिए हिम्मत नहीं है। बट आज दिखाए या कल दिखाए या परसों दिखाए या 10 दिन बाद दिखाए, बट मार्केट जिस दिन चलेगा, जिस दिन अपसाइड के लिए चलेगा उस दिन रुकेगा नहीं, है ना। एक दिन ऐसा आएगा जब मार्केट रुकेगा नहीं और अपसाइड के लिए कंटिन्यू बेसिस पर चलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं बॉटम बन चुका है, यहां से कंटिन्यू अपसाइड के लिए रैली देखने को मिलेगी, बट मैं एटलीस्ट एक दिन के लिए बोल रहा हूं कि अपसाइड के लिए आपको एक दिन ऐसा आएगा, अपसाइड के लिए कंटिन्यू फॉर्मेशन देगा, वहां पर बड़ा लॉस मत करना। लॉस होगा उस दिन आपका, बट बड़ा लॉस मत करना, है ना। तो छोड़ देना, हार मान जाना, बिकॉज मार्केट सुप्रीम है,
कुछ भी कर सकता है। तो अपसाइड के लिए एक दिन एटलीस्ट ऐसा बनेगा, अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से रैली देखने को मिलेगी, वहां पर ट्रैप मत होना, है ना। तो उसका वेट करते हैं, उसके अभी तक कोई सिग्नल ऐसे मुझे कुछ दिख नहीं रहे। सो लेट्स सी। सो गाइस यहीं पर क्लोज करते हैं। आई होप मैंने अपना 100% दिया है, आपकी चीज़ें समझ में 100% आई होंगी। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।